हेल्थ के बारे में बता दीजिए एरीज का। मेष राशि के स्वास्थ्य के बारे में है ना। हाँ। मेष राशि वालों का स्वास्थ्य जो है वो अभी इस स्थिति में है कि इनके लिए हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके। हेल्थ के प्रति इन्हें सजग एवं सचेत रहना चाहिए और न्यूरो प्रॉब्लम, स्नायु से जुड़कर प्रॉब्लम या नर्वसनेस जिसको कहते हैं, ये इनको सताएगा। यहां तक कि वाणी से जुड़कर यानी कंठ से जुड़कर कुछ समस्याएं आने वाली हैं, तो सावधानी बरतनी चाहिए इन्हें। अन्यथा चीजें ठीक है, अगर इस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और बाकी एजुकेशन, हाँ, पढ़ाई लिखाई जो है वो तो कंसंट्रेशन की बात है, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर सीनियर क्लासेस में हो, कॉलेज गोइंग्स हो, तो वहां पर उन्हें कंसंट्रेशन और अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से बनी हुई है कि इनका डिस्ट्रैक्शन होगा कई तरीके से। हालांकि ये बहुत जोश के साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है मैडम कि जोश में आदमी होश गवा बैठता है, तो होश न गवाएं तो फिर चीजें आपके पक्ष में ही रहेंगी। हाँ। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले करियर के बारे में। करियर, यस। देखिए पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो ऑब्वियसली करियर अच्छे बनने के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी मेष राशि में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है और मेजर प्लैनेट्स कौन कौन है, तो सैटर्न, जुपिटर, और इनको लीड कर रहे हैं जुपिटर फ्रॉम द फ्रंट। यहां तक कि मैं राहु का प्रभाव भी मानूंगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फिर मैं मानता हूं कि इनमें इस वर्ष यानी आने वाला वर्ष जो मैं 2026 की बात कर रहा हूं, कंसंट्रेशन तो रहेगा, पर ये चैलेंजिंग चीजों को पढ़ना अधिक पसंद करेंगे, चैलेंजिंग चीजें करना पसंद करेंगे। तो करियर बता रही है कि चैलेंजिंग चीजें जब आप करेंगे तो यहां से आपके जो आगे बढ़ने के चांसेस हैं, जो सक्सेस का ग्राफ है, वो आपको आगे की ओर ले जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी तैयार करेगा। तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए अपने आप को प्रूफ करने की, अपने पोटेंशियल को पब्लिक के सामने रखने की, क्योंकि आम जनता जब आपको देखती है, समझती है, तो फिर वो डिसाइड करती है कि आप कितने सक्षम हो, हाउ वेल कैपेबल यू आर। तो अपने कैपेबिलिटीज को सामने ले आइए, और एक अच्छा मौका बन भी रहा है तो लोहा गर्म है, वार कर दीजिए। और आपको शेयर मार्केट के बारे में क्या बोलना है? शेयर मार्केट अभी मेष राशि के लिए वर्तमान वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं है, मैं इसको औसत और औसत के नीचे रखूंगा। तो तब भी अगर आप शेयर बाजार में इंटरेस्टेड हैं, आप रुचि रखते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर अपने आप को नियंत्रण में रखकर अगर खेलें, अगर इन्वेस्ट करें तो फिर सही है। वरना अगर आप बहुत जोश में होश गवाते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, ये मेष राशि वालों की थोड़ी बहुत आदत रहती भी है, हालांकि ये इनका स्ट्रेंथ भी है, पर कभी कभी स्ट्रेंथ भी आपका वीकनेस बन जाता है। तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा। ओके। और उनकी लव लाइफ के बारे में आपका क्या राय है? लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, हाँ। अब कोई प्रेम प्रसंग में है, किसी का विवाह हो चुका है, जैसी भी हालत हो, तो प्रेम तो आपको मिलेगा और आप में प्रेम भाव है भी, यहाँ पर भी आपके जोश में कोई कमी नहीं रहती। तो उमंग, जोश ये है आप में, और ग्रहों की स्थिति भी कुछ इस तरह से है कि ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। पर कुछ जगहों पर आरंभिक कुछ महीनों में आपके साथ थोड़ा बहुत विवाद या थोड़ा बहुत टकराव की स्थिति बनेगी, पर यह स्थिति समय के साथ जैसे जैसे महीने का जो काउंटिंग है वो आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये आपके लिए सही रहेगा। पर इनिशियली 2-3 मंथ्स एटलीस्ट रिलेशनशिप को लेकर ओवर पॉजिटिव नहीं रहे, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा इसको लेकर चिंता ना करें, क्योंकि ये एंग्जाइटी का कारण बनेगा और यहाँ पर टकराव होंगे। ओके। बन रहे हैं, ऐसे आसार बन रहे हैं। अब हम लोग आते हैं टॉरस के बारे में। टॉरस, वृषभ राशि, हाँ जी। उनका जो हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर कुछ बताइए। बिल्कुल, स्वास्थ्य पर तो पहले कहना उचित है, क्योंकि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, और मैंने कहा भी हेल्थ इज वेल्थ। यस। बचपन में जब मैं
ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई करता था तो मेरे गुरुजी कहते थे कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो मैं सोचता था कि स्वास्थ्य कैसे संपत्ति हो गया भाई? संपत्ति तो संपत्ति, हेल्थ कैसे वेल्थ बन जाएगा? समझ में नहीं आती थी बात। बाद में पता चला कि अच्छा ये बहुत दूर की बात है। कैसे दूर की बात है? आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप सही ढंग से पढ़ाई लिखाई कर सकोगे, अपने कर्म में सही ढंग से अपने आप को अप्लाई कर सकोगे फुल डेडिकेशन के साथ। ऑब्वियसली वहाँ डेडिकेटेडली अप्लाई करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो पैसा बनेगा। तो इतना दूर का उत्तर नंबर 1 और नंबर 4 स्टेज बताया गया। तो इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ। तो वृषभ राशि के लोगों का हेल्थ जो है अभी वर्तमान में थोड़ा सा इनको सावधानी बरतनी होगी। किस तरह से? तो हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में पैरों में समस्याएं आएंगी। और कहां समस्या आएंगी? समस्या आएगी इनके स्टोमक को लेकर, स्पाइन को लेकर। मैं बिल्कुल केंद्र कर रहा हूं और मैंने पहले भी कहा आरंभ करने से पहले 55 to 65% ये अप्लाइड होंगे, कारण मेरे पास तो स्पेसिफिक किसी का डेटा डिटेल्स है नहीं यहाँ पर, ऑब्वियस, और मैं सच बताने वाला व्यक्ति हूं। तो फिर भी ये ख्याल रखेंगे आप कि पैरों में समस्याएं आएंगी, स्टोमक एंड जो है स्पाइन को लेकर दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है इनको। यहां तक कि अगर सावधानी न बरते तो 2 चक्का वाहन से इनको समस्या आने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। या तो 2 चक्का वाहन कम चलाएं या बहुत केयरफुली चलाएं तो अच्छा होगा, या फिर किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर सलाह या परामर्श ले लें उनका, क्या कहते हैं वो। 1 वर्ष अगर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, 2 चक्का वाहन नहीं चलाएंगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप दुर्घटना के सम्मुखीन आ जाते हैं तो फिर ये कष्टदायक होगा। तो डिसीजन आपका है, लाइफ भी आपका है। इनके एजुकेशन के बारे में आप क्या बताएंगे? एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई पर अगर बातचीत की जाए तो बच्चे हों या कॉलेज गोइंग जो भी हो, हायर स्टडीज कर रहे हो, तो उनके लिए ये समय जो है कंपैरेटिवली बेटर होगा पिछले वर्ष की तुलना में। अच्छा, पर कुल मिलाकर इनका भी डिस्ट्रैक्शन इस वर्ष पढ़ाई लिखाई में देखने को मिलेगा। वैसे ये पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते हैं, ये इनकी आदत है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। परंतु सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं आती है। स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पर इक्वली आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना स्ट्रांग है ये भी देखना अति आवश्यक है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेडली और सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी के साथ अपने आप को एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे परिणाम ला सकते हैं। ओके, इनके जो करियर है इसके बारे में थोड़ा बताइए। करियर वृषभ राशि वालों के लिए वर्तमान यानी आने वाला जो अपकमिंग ईयर है 2026 बहुत ही अच्छा है। और यहां पर इनके करियर ब्राइट होंगे, परंतु इन्हें गृह का सुख नहीं मिलेगा। गृहस्थ जीवन के सुख से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अर्थात होम सिकनेस इनमें है, इसको दूर करना पड़ेगा। ये घर से कनेक्टेड हो जाते हैं बहुत अधिक, माता जी से कनेक्टेड हो जाते हैं बहुत अधिक, या फिर डोमेस्टिक वस्तुओं का सुख लेने के आदी होते हैं। कभी कभी क्या होता है मैडम, हर एक राशि या लग्न वालों का कुछ एक सर्टेन वीकनेसेस होता है। उस वीकनेसेस के कारण वो मनुष्य पोटेंशियल होने के बावजूद भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। अच्छा, तो ये भी देखने और समझने वाली बात है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये होम सिकनेस को थोड़ा सा अगर आप साइड कर देना, थोड़ा सा साइड हटा कर रखें, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही अच्छा है, अच्छा परिणाम मिलकर रहेगा। और उनके फाइनेंस के बारे में आप क्या बताएंगे? ऑब्वियसली जब प्रोफेशनल जगह पर वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो फिनेंशियल पोजीशन जो प्लैनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है वो उत्तरार्ध में 2026 के उत्तरार्ध में यानी सेकेंड हाफ में अच्छा परिणाम देंगी, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट लेकर के आएगी। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इनके लिए बड़े पैमाने पर अपना दरवाजा खोल करके रखेंगे। अच्छा, और जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखी जाए तो मैं कहूंगा कि इस वर्ष आप लोगों का शेयर बाजार में
अर्थ निवेश करना सही नहीं होगा। शास्त्र में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश किसी मनुष्य पर छाता है तो पहले उसका विवेक मर जाता है, चाहे वो बीरबल ही क्यों ना हो। तो फिर हम और आप तो बहुत अति साधारण व्यक्ति हैं। तो अभी मेरा कहने का तात्पर्य है वृषभ राशि वालों के लिए कि 2026 का जो वर्ष है वो आप लोगों के लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है। तो अपने आप को इससे थोड़ा सा दूर रखें, पीछे रखें, हट करके रहें, तो इसी में बेहतरी है। वरना पैसे आपने जो कमाए हैं वो तो आपके हार्ड अर्न मनी है, तो क्यों गवाएंगे उसको, है ना। बाकी आपकी सोच। उनके जो लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ है उनके बारे में बताइए। बहुत रोमांटिक होते हैं ऐसे लोग। अच्छा। बेसिकली तो रोमांटिक होते हैं, तो रोमांटिसिज्म तो शबाब पर रहेगा। पर स्टार्स क्या कह रहे हैं? हाँ। स्टार्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत समय के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप इस जिद में हैं कि हर बार आप छोटी या बड़ी गलतियां करो और हर बार आपका पार्टनर, चाहे जो भी हो, मेल हो तो फीमेल उधर से और फीमेल हो तो मेल, आपको मना ले, तो इस बार इस सोच को आप ना अपनाएं तो इसी में आपका प्रेम प्रसंग जो है या लव लाइफ है वो आपका बेहतर होगा। वरना आपकी एडमेंसी या ये जो रिजिडनेस है ये थोड़ा बहुत आपको समस्याओं के बीच ले आकर खड़ा कर देगी। अच्छा। तो ऐसा परिणाम तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपसे खफा हो जाए या फिर कहीं दूरी बन जाए, जो कि दिख भी रही है। तो ऐसा ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल अपने लाइफ को जिए, आप अपनी मर्जी से जिए, वो तो आपको हक है। पर यह भी ध्यान रखें कि जिससे आप जुड़े हुए हैं उनके साथ भी आपको ट्यूनिंग या बॉन्डिंग बनाकर चलनी है। सिंक्रोनाइजेशन अगर गड़बड़ हो गया तो फिर परिणाम जो है थोड़ा सा डगमगा जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जेमिनी पे। जेमिनी, ओके। यस। एंड उसके हेल्थ के बारे में आप क्या बताएंगे? मिथुन राशि वाले जो हैं ये, इनमें बचपना बहुत अधिक है। बड़े होकर भी बड़े हो नहीं पाते ये अब ये स्ट्रांग भी है, ये स्ट्रेंथ भी है, इनका स्ट्रांग पॉइंट भी है, ये स्ट्रेंथ भी है। पर कभी कभी लाइफ में क्या है ना, देखेंगे आप, मैडम देखती होंगी, कुछ बंदों से आप बात करें या कुछ बंदी से, हाँ। हर बात पर मजाक, हर बात पर उनको हंसी आती है। कई हाँ, ऐसे मिलेंगे बहुत लोग हैं लाइफ में। कभी कभी ऊपर वाला इनको बहुत अच्छी सबक सिखाता है, ऐसे कुछ चीजें छीन लेता है इनसे पर्सनल लाइफ में, चाहे माता पिताजी हो या इनके पति हो या इनका बचपन का फ्रेंड हो या भाई बहन या बच्चे। तब आंसू में आ जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं। तो कभी कभी ऊपर वाला, वो कहा जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ। हमारे बड़े बुजुर्ग कर कह के गए थे, वो इसलिए कहते हैं कि कभी कभी लाइफ हमें सबक सिखाता है। मिथुन राशि वाले में क्वालिटीज भी होती है बहुत अच्छी। ये दूसरे को मनोरंजन देते हैं, रोते को हंसा देते हैं। पर हर बार हर बात पर मजाक या व्यंग करना या हर बात पर ही हंसी ढूंढ लेना, ये अच्छी बात नहीं। शास्त्रों में एक बात कही गई है कि जितना अधिक आप हंसेंगे एक दिन में, उतना अधिक रोना पड़ेगा अगला दिन। अब रोने का मतलब सिर्फ आंसू से नहीं होता है, कुछ ऐसी घटना घट जाएगी अंदर से जब आप कि आप हंसना तो छोड़ दीजिए, स्माइल तक करने का समय नहीं ढूंढ पाएंगे। तो कभी कभी इतना अधिक भी नहीं हंसना चाहिए लाइफ में। कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल गंभीर मुद्रा में रहिए, पर कभी कभी कुछ चीज़ों को अटेंटिवली या सीरियसली भी कीजिए। पर मिथुन राशि में ये चीज़ें हैं। तो हेल्थ प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो हेल्थ को, जो मैं क्यों ये एलैबोरेट किया, मैंने क्यों विश्लेषण किया, हेल्थ को लेकर ये सीरियस नहीं होते। इनको लगता है कि जैसे तैसे चलेंगे तब भी स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। भगवान करे, प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब कुछ आप स्वस्थ रहें। पर हर बार ऐसी बातें नहीं हो सकती। आने वाला वर्ष 2026 जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा नहीं है, मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। ओके। तो इनको बहुत अधिक केयर लेना पड़ेगा अपने हेल्थ का। और विशेषकर हेल्थ को मैं पॉइंट भी, केंद्र बिंदु भी कर दूं, कहाँ दिक्कत होने वाली है इनको। तो इनको दिक्कत होने वाली है पैर के नीचे,
पैर के तलवे में बहुत दर्द होगा या चोटें आने की संभावनाएं हैं। दूसरी बात, इनको ब्रीदिंग ट्रबल होने की संभावना हो सकती है, या फिर सीने में तकलीफ हो सकती है, चाहे वो इंडाइजेशन के कारण हो चाहे कुछ और वजह, लेकिन होगी। और इनको समस्या होगी किस चीज को लेकर, तो इनको होगी समस्या कमर और कमर के नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेकर। तो जो भी है मिथुन राशि वाले, अगर ये सिम्टम देखते हैं तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन दिस रिगार्ड, ओके। अदरवाइज समस्याएं बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट इज देयर एजुकेशन। मिथुन राशि वालों का एजुकेशन जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा वर्ष है और अच्छे परफॉर्मेंस वो देंगे। पर यहाँ पर भी वही बात मैं कहूँगा कि हर जगह बचपना अच्छा नहीं है। कभी कभी ये क्या है कि जब चूंकि अच्छा प्रिपरेशन इनका रहता है पढ़ाई लिखाई में, यहाँ पर भी बहुत लाइटली ले लेते हैं चीज़ों को। तो लाइटली मत लीजिए, आप रिवीजन का काम कर लीजिएगा। जिस स्टेज में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे एकेडमिक हो चाहे हायर स्टडीज हो, रिवीजन का काम कर लीजिएगा। रिवीजन का वर्ड जो ये वर्ड है ना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। यानी कोई चीज़ को आप दोबारा क्रॉस चेक कर लें, देख लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है, तो इससे आपके परिणाम जो है अच्छे आएंगे। अच्छा, और उनके करियर के बारे में? करियर यानी नौकरी जो है या कर्म क्षेत्र जो है, मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। मिला जुला परिणाम से ऊपर ले आएगा। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, मिला जुला परिणाम से अच्छा, यानी मिक्स रिजल्ट से ऊपर का एक स्टेज। अब इसको अगर कहें कि A+, या A, तो A कहूंगा। ओके। ऑब्वियसली B नहीं है, A है, तो अच्छा ही है बिल्कुल। और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में? फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में इनके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुल जाएंगे। ये आने वाला वर्ष खुलेगा वो द्वार। तो ये द्वार जो खुलेगा तो इसका बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कीजिए और जंप इनटू द रिवर एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज विथ बोथ हैंड्स। उनकी शेयर मार्केट के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में बताइए। शेयर मार्केट मिथुन राशि वालों के लिए जो है तुलनात्मक तरीके से अच्छा परिणाम देंगे। ओके। उनके लिए अच्छा है, तो टेक योर चांसेस बट डू नॉट टेक अनड्यू रिस्क। ओके। उनकी जो लव लाइफ है जी, उनके बारे में बताइए लास्टली। मिथुन राशि वालों का लव लाइफ जो है बहुत ही कह सकते हैं थोड़ा सा अजूबा टाइप का होता है और अपने आप में निराला। अच्छा। तो ये अजूबा और निराला जो स्टाइल है वो इनके लिए खुशियां लेकर आएगा, पर कुछ जगहों पर कंफ्यूजन भी बनी रहेगी। पहले से जो कंफ्यूजन चले आ रहे थे वो टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक पहले से बेटर हो जाएंगे। अच्छा, जो बिगड़ते हुए रिश्ते थे वो तुलनात्मक तरीके से बेहतर होते नजर आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेक्स्ट राशि के पास। कर्क राशि। यस, कैंसर। बिल्कुल चलते हैं। उसके हेल्थ के बारे में बताइए। कर्क राशि वालों के साथ ऐसा है कि कर्क राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर ये बहुत सजग सचेत रहते हैं दूसरे राशियों की तुलना में। ओके। हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर ग्रह के इशारे क्या कहते हैं, और ग्रह तो अकेला काम नहीं करता। नक्षत्रों की रोशनी जो है ग्रहों को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती है। तो ग्रह जब देख रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि इनके नी में प्रॉब्लम आएगा। नी, अच्छा। ठेवना को लेकर प्रॉब्लम आएगा और हड्डियों में चोटें आने की संभावनाएं हैं। यहां तक कि कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि कंधे में, शोल्डर यानी कंधे में तकलीफ होगी। तो अगर ऐसी जगहों पर कुछ तकलीफ महसूस हो रही है तो इसको लाइटली ना ले, आप चिकित्सा केंद्र में जाएं या अच्छे चिकित्सक से आप जांच करवा लें। और यहां तक कि स्वास्थ्य में एक और बात कहूंगा मैं इनको, कफ कोल्ड बहुत अधिक इस वर्ष आपको डिस्टर्ब करने वाला है। सो बी केयरफुल इन द विंटर्स, नॉट ओनली इन द विंटर्स बट इन द समर्स ऑल्सो, क्योंकि विंटर से समर की ओर जब हम जाते हैं तो वो जो सीजन चेंज होता है ना, कुछ तो कुछ राशियों पर इसका बहुत बुरा असर आ जाता है। वो संभल नहीं पाते या संभलते संभलते उन्हें सर्दी जुकाम हो जाती है। तो आप बाद में क्यों अपने आप को बिगड़ने से बचाएंगे, वो तो
रिपेंट और रिपेयरिंग का काम हो गया। बेटर प्रिवेंट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे टू देयर एजुकेशन। एजुकेशन जो ग्राफ है, जो पढ़ाई लिखाई का है, जो बच्चे एकेडमिक स्टेज में है या फिर हायर स्टडीज भी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा और अधिक कंसंट्रेशन दें, क्योंकि इस वर्ष जो 2026 की बात मैं कर रहा हूँ, ये उनके लिए थोड़ा सा अच्छा तो है, पर कंसंट्रेशन उनका लैक करेगा, डिस्ट्रैक्टेड होंगे, कई कारणों से डिस्ट्रैक्टेड होंगे। हालांकि अपनी जन्म पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखवा लें स्पेसिफिकली जानने के लिए इस चीज़ को, पर कर्क राशि में इसका प्रभाव पड़ेगा, तो हेल्थ भी कारण बनेगा उनका एक, पर अदर रीजंस भी होंगे। तो एजुकेशन को मैं 100 देख रहा हूँ, ओके। बिल्कुल ऑन एन एवरेज देख रहा हूँ उनके लिए। और उनका जो करियर है जी, जो कर रहे या फिर ग्रोथ में है, उनके बारे में। करियर में उनके लिए जो कर्क राशि वाले लोग हैं, अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल के पहले भी कुछ लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे, पर ओवरऑल अप्रैल ऑनवर्ड्स उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, थाम लीजिए उस अपॉर्चुनिटीज़ को। एंड फाइनेंस? फिनांस भी इनके लिए सुखद परिणाम लेकर के आएंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर किसी कंपनी में है तो आपका इंसेंटिव मिलना तय है आपको, और अगर कहीं सरकारी विभाग से जुड़े हैं, जो कि बहुत कम लोग जुड़ते हैं, हालांकि आज सरकारी विभाग है भी कहाँ, तो फिर भी वहाँ पर भी प्रमोशन या इंक्रीमेंट के चांसेस बन जाएंगे। ओके। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बताइए। कर्क राशि वालों के लिए शेयर बाजार में पैसा निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छा। तो ये अच्छा परिणाम ला करके देगा, और ऐसे लोग बहुत ही कह सकते हैं इन वन वर्ड कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत संभल कर खेलते हैं। फिर भी मैं इनसे आग्रह करूंगा कि और थोड़ा सा संभल कर खेलें। ऐसा नहीं कि हर दिन जीतने के लिए खेल होता है, हर दिन खेलने के लिए भी एक खेल है नहीं। शेयर बाजार का निवेश जो है हर दिन के लिए नहीं है, यानी नॉट फॉर एवरी डे। मौका देख लें, आप बुद्धिमान हैं भी तो समझ बूझ कर पैसा इन्वेस्ट करें, तो फिर आपका जो प्लान और स्ट्रेटेजी है वो कामयाबी दिलवाएगी आपको। लास्टली देयर लव लाइफ के बारे में बताइए। लव लाइफ के सेंस में ये इमोशनल है भी, और इस वर्ष थोड़ा सा इमोशनल कुछ रीजंस बनेंगे भी इनके। अच्छा। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत खराब कुछ होने वाला है, पर आपके इमोशन पर थोड़ा सा चोट पहुंचेगी। ये इसमें आपकी गलती नहीं है, प्लैनेटरी पोजीशन ही जिम्मेदार है, क्योंकि ग्रह जो है ना मैडम, ग्रह नक्षत्र हमें आपको अपने चपेट में या बिल्कुल अपने कह सकते हैं आगोश में ले लेते हैं। हम इंसान प्रयास तो करते हैं, कर्म करते हैं, और यही कारण है कि गीता में उपदेश दिए थे श्री कृष्ण जी ने। महाभारत में भी उन्होंने श्री अर्जुन जी को, जो धनुर्धर हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे वो रणभट्ट, श्री अर्जुन जी को कृष्ण जी ने यही उपदेश दिए भी कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि फल भाग्य है, उन्होंने ये कहना चाहा कि भाग्य तो फल है ही, और भाग्य का फल जो है वो मिलेगा समय के साथ, पर कर्म जो है वो हमारे हाथ में है, मनुष्य के हाथ में है, भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए कर्म कीजिए। तो यहाँ मैं कर्क राशि वालों को कहूँगा, थोड़ा समझ बूझकर आप प्रेम प्रसंग या पर्सनल लाइफ को आप लीड करें तो अच्छा होगा। कभी कभी आप अपने कर्म क्षेत्र या दूसरे चीज़ों पर इतना अधिक कॉन्सेंट्रेशन दे देते हैं कि उसका रिपरकेशन कभी कभी पर्सनल लाइफ में अधिक आ जाता है। अच्छा। तो यहाँ पर कुछ इमोशनल रीजंस बन सकते हैं, आपको सावधानी बरतनी होगी थोड़ी बहुत यहाँ पर। बाकी चीज़ें चाहिए। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आगे जाएंगे विथ लियो। जी, लियो के हेल्थ के बारे में बताइए। सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य कह सकते हैं थोड़ा सा चिंता का कारण बनेगा। इनको ईएनटी रिलेटेड ट्रबल आ जाएंगे 2026 में। हेल्थ को लेकर बहुत सजग एवं सावधान रहे सिंह राशि वाले। बिल्कुल मैं उनको सावधान कर रहा हूँ सिंह राशि वालों को। जी हाँ। और उनके एजुकेशन लाइफ के बारे में बताइए। एजुकेशन अगर प्राइमरी की बात की जाए या फिर हायर स्टडीज की बात की जाए, तो सिंह राशि वालों के लिए पढ़ाई लिखाई का जो जगह है, चूंकि हेल्थ है, मैंने पहले कह दिया, तो एवरेज, थोड़ा सा एवरेज से बेटर। अच्छा। और उनके करियर? करियर में
अच्छे अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लीजिए विथ बोथ हैंड्स। करियर अपॉर्चुनिटी बेटर है, इवन मार्च ऑनवर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे परिणाम भी मिलने वाले हैं। अच्छा, उनके करियर के साथ आप फाइनेंस भी बता दीजिए। फिनेंशियल जगह, चूंकि करियर बेटर है तो फिनेंशियल जगह भी उनका डेवलप करेगा और 2026 इनके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आने वाला है। ओके, इसमें कोई संशय या संदेह वाली बात ही नहीं आती। तो उनके जो शेयर मार्केट जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में मैं सिंह राशि वालों को कहूंगा स्पष्ट रूप से कि शेयर बाजार संभल करके खेले, परंतु हाँ इस वर्ष आपको मॉनेटरी गेन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है, पर संभल कर खेले। उनकी जो लव लाइफ है जी, लव लाइफ के बारे में। सिंह राशि वालों का लव लाइफ जो है, मैं कहूंगा ये इस वर्ष मतलब 2026 वर्ष जो आने वाला है तो वो इस अच्छा लव लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं देगा, पर एवरेज कह सकता हूं मैं इसको। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। देखिए, कुछ चीजें ज्योतिष शास्त्र में अच्छी नहीं दिख सकती। पब्लिक के दिल बहलाने या मन बहलाने के लिए ज्योतिषी आकर के सब कुछ अच्छा अच्छा कह देंगे। देखिए, किसी को उत्साह देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए ये आवश्यक नहीं कि झूठ बोली जाए। हाँ। जो सच है सच को परोसना है। ओके, तो प्रेम प्रसंग का जो जीवन है जो सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2026 के लिए, वो बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा। नेक्स्ट हम लोग राशि में जाएंगे विच इज वर्गो, कन्या। या उनकी हेल्थ के बारे में बता दीजिए। कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य जो है ना, बिल्कुल हाँ। तनुभाव वो संकट में है। इनका भी ईएनटी ट्रबल या फिर इनको मल्टी प्रॉब्लम आ सकते हैं फिजिकल। अच्छा, ये बिल्कुल तय है। बहुत अधिक सजग एवं सावधानी बरतनी चाहिए इन्हें। थोड़ा सा भी इधर उधर इन्होंने किया तो हेल्थ को लेकर बहुत बड़े इश्यूज बन सकते हैं। भगवान करे ऐसा ना हो, पर जो दिख रहा है मैंने आपको कह दी। नेक्स्ट उनके ही एजुकेशन के बारे में एजुकेशन बताइए। की बात की जाए तो बच्चे हों या जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। पिछले वर्ष से 2026 जो है, तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्या राशि वालों के लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आएंगे। तो ये आप अपने मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करें और बाकी ऊपर वाला है, मालिक आपको देगा। उनके जो करियर है, करियर के बारे में बोलिए। करियर की बात अगर की जाए तो करियर इस वर्ष 2026, मैं क्यों कह रहा हूं 26 जो है उनके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाना, यानी घर से बाहर जाना या बाहर है भी तो वहां से और बाहर जाना, मतलब दूर जाना। अर्थात दूर या दूरस्थ स्थानों में जितनी यात्रा करेंगे या जाने के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, अब बाय डिफॉल्ट मिले या आप जाएं, तो वो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी या अच्छा मौका बनाएंगे। अच्छा, जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल या फिर अनस्टेबल है उनके लिए मैंने कहा ना कि करियर जब उनका बाहर की ओर ले जाएगा इन्हें और इस अपॉर्चुनिटी को वो एक्सेप्ट करेंगे विथ बोथ हैंड्स, ग्रैब कर लेंगे, तो फिर अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इनके अच्छा लिए। जो लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार से जुड़ने वाले कन्या राशि के लोग 2026 में शेयर बाजार का लुत्फ उठा सकते हैं, एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। फायदा मिलेगा इन्हें, लाभ पहुंचेगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जो लोग का लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ उनके बारे में बता दीजिए। बेसिकली कन्या राशि वालों का लव लाइफ एवरेज ही होता है। Okay. फिर भी 2026 जो साल है ये इनके लिए लव या कह सकते हैं प्रेम, सिर्फ लव क्यों कहूँ मैं मैडम, पर्सनल लाइफ जो उनका है तो वहाँ पर तो उनका जुड़ाव किसी से भी है या उनके लाइफ पार्टनर है तो अच्छा है, पर इनका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में कम रहता है। ये समय कम देते हैं घर पर। ओके, तो मैं कहूँगा कि देखिए, बाहर की ज़िंदगी में आप कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शेयर बाजार में इंटरेस्टेड हैं, सब कुछ सही है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पर अपने पार्टनर को, चाहे आपके वो फ्रेंड हो या लाइफ पार्टनर हो, जो भी हो, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, उनको भी समय देना पड़ता है, ये भी आपकी ड्यूटी है। तो यहाँ अगर ना दें तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो ऐसा ना होने दे, ये आपके हाथ में है थोड़ा बहुत। तो बस अपने तरफ से कर्म को तो करें, उनको भी समय दें, उचित सम्मान दें,
क्योंकि उनको भी आपका इंतज़ार रहता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा इसके बारे में सुन के, और बाकी के जो 6 राशियां हैं उसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और ऐसी ही जानकारी और नए पॉडकास्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।